रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हर बंदा चाहता है कि यार मैं कनाडा चला जाऊँ, तो एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेके आया हूँ। एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। दो तरह के लोग होते हैं, एक तो वो हैं जिनके पास पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि भाई पहले वीज़ा फिर पैसे देंगे, पहले वीज़ा लेंगे, ठीक है। दूसरे टाइप के वो लोग होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन उनका ख्वाब होता है कनाडा जाने का। अब आप अपने होम कंट्री से कनाडा का वर्क वीज़ा ले सकते हैं, कहीं जॉब अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। कनाडा की जो गवर्नमेंट है वो खुद आपको वीज़ा देगी, गारंटी के साथ बात कर रहा हूँ। लेकिन इसमें आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। सारा सीन क्या है, एक लेटेस्ट अपडेट है, 22 जनवरी को ये कनाडा की गवर्नमेंट ने रिलीज़ की है। सारी मतलब इन्फॉर्मेशन आपने समझनी है, अपना आंखें और दिमाग दोनों चीज़ें खोल लें ताकि आप सारी चीज़ें समझ सकें, ठीक है। देखना नहीं है वीडियो को, समझना भी है ताकि आपको इससे फ़ायदा भी हो। अब एक और चीज़, मेरी इस वीडियो को देख के बहुत सारे यूट्यूबर्स, मेरे जो ब्रदर हैं वो, या फिर कोई और एक दो बंदे हैं, या सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग मतलब एक्टिव हो जाएंगे और इस न्यूज़ को इस तरह वायरल कर देंगे, ठीक है। मतलब इसको दोबारा बनाएंगे, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तो इससे होगा क्या कि बहुत सारे लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और लोग अपनी एप्लीकेशन दे देंगे। तो इससे पहले कि ये न्यूज़ वायरल हो जाए, आप अपनी एप्लीकेशन वीडियो को देखने के बाद ही सबमिट कर दीजिएगा। ऐसा ना हो एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, आप लेट हो जाए और बाद में आपकी एप्लीकेशन अप्रूव ना हो और फिर आप वहीं के वहीं रह जाए। तो अभी इसे काम शुरू कर लीजिएगा वीडियो को देख के। अब सीन क्या है, सीन ये है, कनाडा की बहुत सारी स्टेट्स हैं, बहुत सारे प्रोविंस हैं, ठीक है। जैसे सस्कैचुअन है, क्यूबिक है और बहुत सारे इनके सूबे हैं, ठीक है। अब कनाडा के हर सूबे की जो इमिग्रेशन के रूल्स हैं वो अलग अलग हैं। सस्कैचुअन के इमिग्रेशन रूल्स अलग हैं, वो किसी और तरीके मतलब अपने प्रोग्राम्स के जरिए करते हैं वर्कर्स को हायर। जो क्यूबिक है वो अपने प्रोग्राम लॉन्च करता है वर्कर्स को, हर सूबा अपने प्रोग्राम्स लॉन्च करता है वर्कर को हायर करने के लिए। अब सस्कैचुअन की जो इमिग्रेशन है, जो जो गवर्नमेंट है उनकी जो इमिग्रेशन को हैंडल करती है, उन्होंने एक लिस्ट जारी की है रिक्रूटमेंट एजेंसीज की। अब मैं आपको प्रूफ भी दूंगा कि वो ऑथेंटिक कैसे हैं, ठीक है। जो सस्कैचुअन है, कनाडा की जो गवर्नमेंट है, उसने खुद इस चीज़ को अनाउंस किया है। मतलब यार लैपटॉप पे लेके जाऊंगा, सारी चीज़ें वहां पे समझाऊंगा ताकि आपके जहन में बैठ सके चीज़ें। भी चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, आपको सारी चीज़ें वहां पे समझाता हूँ। तो इस वक्त आ चुके हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन पे और आप यहाँ पे देख सकते हैं एक वेबसाइट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। भाई वेट करो, अभी इस पे नहीं जाना। अभी आपको क्या करना है, आपको चीज़ को समझना है ये है क्या। आप सबसे पहले जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी है, अब मैं पढ़ने लग जाऊँ वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आपने खुद ही पढ़ लेनी है। बेसिक्स ही बता देता हूँ कि कैनेडियन गवर्नमेंट आपको, सस्कैचुअन की जो गवर्नमेंट है वो कहती है, इमिग्रेशन रूल्स उनके कहते हैं कि भाई हमने ये जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज के डिटेल्स हैं, जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज यहाँ पे उन्होंने इस लिस्ट में ऐड की हैं, उनसे उन्होंने $20,000 जो है वो ले लिए हैं, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका वर्क परमिट में कोई इश्यू आता है, तो फिर अगर आपको किसी किस्म का लॉस फील हो रहा है, तो ये $20,000 में से आपको पे करके आपका लॉस पूरा करती हैं। तो जो सस्कचन की इमिग्रेशन है, उसने एक एहतियातन ये $20,000, ये मतलब यार ये कोई ऐसा सीन होता नहीं है, ये सिर्फ आपको मतलब आपकी घबराहट को दूर करने के लिए उन्होंने ये स्टेप किया है। बाकी यहाँ पे उन्होंने 22 जनवरी की अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है। अच्छा, अब आपने करना क्या है, आपने अपनी एक प्रोफेशनल सीवी और कवर लेटर बना लेना है, ठीक है। अब होता क्या है, लोग जो लोग कहते हैं ना यार हमें मतलब हज़ारों जॉब्स में अप्लाई कर चुके हैं, रिस्पांस नहीं आता। आपको पता नहीं को रिस्पांस क्यों नहीं आता। असल में होता क्या है कि हमारे पास जो सीवी होती है, उसमें हमने क्या लिखा होता है, अपना पासपोर्ट, आईडी कार्ड, फ़ोटोज़, और मेरे पास ये एड्रेस है, ये मेरा नाम है, ये मेरे बाप साहब का नाम है। ऐसी डिटेल्स होती हैं जिसका कोई मकसद ही नहीं होती है। एम्प्लॉयर जो है उसको आपके टास्क से मकसद है, उसको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखनी है कि वो आपको क्यों रखे। मतलब सीवी में आपने लालच देना होता है एम्प्लॉयर को कि भाई आप मुझे रख लो, मैं आपके लिए ये फ़ायदेमंद साबित हो सकता हूँ। इससे ये होता है एम्प्लॉयर को लगता है भाई ये बंदा मेरे होटल के लिए, मेरी कंपनी के लिए फ़ायदेमंद होगा, इसको मैं रख लेता हूँ, ठीक है। मतलब सीवी में आपने एम्प्लॉयर को लालच देना होता है। तो अगर आप मतलब सीवी किसी से बनवा लो यार, हमसे बनवाना चाहते हो, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप इस पर व्हाट्सएप पे वॉइस क्लिप करें। कुछ एक दो दिन लेट हो सकता है लेकिन रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर आप किसी और से बनवाना चाहते हैं तो आप उसको बोलें कि यार इसमें मेरी डिटेल्स लिखो, मेरी एजुकेशन लिखो और एक अच्छे फॉर्मेट में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में रख के मेरे वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड मेरे टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लिखो, ताकि एम्प्लॉयर मुझे हायर करे।
वो मेरी सीवी को रिजेक्ट ना करे, ठीक है। दुबई पाकिस्तान वगैरह में तो ऐसी थकी मतलब सीवी चल जाती है जिसमें आपने सिर्फ अपना आईडी कार्ड, पासपोर्ट नंबर, मेरी ये एजुकेशन है, मैं ये काम कर लेता हूँ लिखा होता है, वो चल जाती हैं। लेकिन इंटरनेशनल सीवी अगर आपने यूरोप कनाडा के लिए यूज़ करनी है तो उसमें आपकी टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि एम्प्लॉयर को पता चले कि यार वो आपको क्यों रखे। अब 100 सीवी आ रही है, आपने ऐसी सीवी बनानी है कि 100 में से आपकी यूनिक नज़र आए, ठीक है। अच्छा, अब होना क्या है, आपने जो सीवी और कवर लेटर बनाना है, ये जो ईमेल्स आपको नज़र आ रही हैं ना, देखिए बहुत सारी जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सबसे जो पहली है वो यहाँ पे अबैद मैरिया लियाना, ये नाम की रिक्रूटमेंट एजेंसी है। इनकी ईमेल एड्रेस यहाँ पे एनी ऐड आगे जो भी वहाँ पे मतलब लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे जितनी भी आपको यहाँ पे 300 प्लस ही मिलेंगी, 300 प्लस ही आपको रिक्रूटमेंट एजेंसीज मिल जाएंगी। 59 पेजेस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें से आप कोशिश करो जितनी भी ईमेल्स हैं सभी ईमेल्स पे, सभी रिक्रूटमेंट एजेंसीज की ईमेल्स पे अपनी सीवी को फॉरवर्ड कर दो, ठीक है। जब आप अपनी सीवी फॉरवर्ड कर दोगे तो ये रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या करेगी, आपकी फील्ड से रिलेटेड जॉब ढूंढेगी, आपको बताएगी भाई जॉब आ चुकी है। जो सीवी में आपने ईमेल या फ़ोन नंबर दिया होगा ना, उस पर आपको बता देगी कि भाई आपकी सीवी हम तक आई थी, आपकी ये जॉब हमने आपके लिए ढूंढी है, आपको बताएंगे सैलरी वगैरह सारा कुछ बता के। जब आप उसको ओके कर देंगे फिर ये आपके लिए जॉब ऑफ़र लेटर निकलवाएंगे, उसकी वेरिफिकेशन आप करेंगे, फिर आपसे ये अपने 40-50 हज़ार पाकिस्तानी ये अपनी फ़ीस लेंगे आपसे। 40 मतलब $200-300 ये अपनी फ़ीस लेंगे आपसे, और आपको जॉब ऑफ़र लेटर वो भी तब लेंगे जब आपको जॉब ऑफ़र लेटर मिल जाएगा। याद रखें, आपने एडवांस इनमें से किसी को फ़ीस नहीं देनी, मतलब कोई भी रिक्रूटमेंट वैसे ये मांगेगी भी नहीं, लेकिन अगर कोई मांगता भी है तो आपने देनी नहीं है। आपने कहना पहले जॉब ऑफ़र लेटर दो, उसकी वेरिफिकेशन मैं करता हूँ, उसके बाद मैं फ़ीस पे करूँगा, ठीक है। तो मतलब ऐसे सीन होगा कि आपकी जब जॉब ऑफर लेटर आ जाएगा उसके वेरिफिकेशन आप एम्बेसी से कर सकोगे, उसके बाद आपने अपनी फ़ीस पे करनी है। ये 30-40 हज़ार 50 हज़ार तक आप अपनी फ़ीस लेगी रिक्रूटमेंट एजेंसी आपसे। आपने जब रिक्रूटमेंट एजेंसी के साथ सारा कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है, फ़ीस दे देनी है। फ़ीस देने के बाद वर्क वीज़ा वाला जो प्रोसेस है वो आपका शुरू होता है। अब आप जब ईमेल जो रिक्रूटमेंट एजेंसी की ईमेल्स हैं, आपने उन पे जब अपनी सीवी और कवर लेटर भेज देना है, तो जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं वो आपकी सीवी और कवर लेटर देखेंगी, पढ़ेंगी, उनको अच्छी तरह से वेरीफाइड करेंगी। जब उनको सारी चीज़ समझ, क्योंकि रिक्रूटमेंट एजेंसीज में जो लोग बैठे हैं ना, वो पाकिस्तानी इंडियन नहीं है, वो गोरे ही बैठे हैं, जिनको आपने समझाना है कि आपकी सीवी में लिखा क्या है, ठीक है। जब आपने उनको ये सारी चीज़ बता दी, वो आपकी सीवी को एनालाइज करेंगे, देखेंगे, और जब उनके आपके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड उनको कहीं जॉब नज़र आती है कि भाई इसने ये टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी हैं, ये बंदा ये काम करता है और फलां एम्प्लॉयर को ये बंदा चाहिए, तो वो आपकी सीवी उस एम्प्लॉयर को भेज देंगी, ठीक है। मतलब आपको बड़ी आसानी से जॉब ऑफर लेटर लेके देंगी, ठीक है। और हर रिक्रूटमेंट एजेंसी आपसे 200 से लेके $300 तक चार्ज कर सकती है, ठीक है। ये माइंड में आपने रखना है, मतलब 50-60 हज़ार पाकिस्तानी रुपीज़ में आपको भरने पड़ सकते हैं। लेकिन कब, जब आपका जॉब ऑफर लेटर आ जाएगा। आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपने जो 50-60 हज़ार पाकिस्तानी रुपीज़ इनकी फ़ीस देनी है, वो कब देनी है, जब आपको जॉब ऑफर लेटर आ जाता है, आप उसकी वेरिफिकेशन करवा लेते हो, ठीक है। फिर अगला प्रोसेस करने के लिए ये आपसे फीस मांगते हैं कि भाई हमने आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर लेके दे दिया है, आपने एम्बेसी से वेरीफाइड भी करवा लिया, अब आप क्या करें, आप 50 से 60 हज़ार हमारी फीस दें ताकि आपका प्रोसेस वर्क वीज़ा वाला आगे चलाएं, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि एडवांस आपको फीस देनी पड़ेगी, फीस मर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये पहले आपको जॉब ऑफर लेटर लेके देंगी, उसके बाद आपसे फीस लेंगी, और ऑथेंटिक है सस्कैचुअन जो इमिग्रेशन है, उनकी गवर्नमेंट है सस्कैचुअन की, उन्होंने ऑफिशियली इसे जारी की है। और आप ये देख सकते हैं 22, आप जब वो लिस्ट जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसमें आप देखेंगे तो जनवरी 22 को ये रिलीज की गई है। इसका मतलब लेटेस्ट है। अभी क्विकली सेंड कर दो, क्योंकि इनके पास जब ये वीडियो मैंने बना दी है, अब सोशल मीडिया पे ये इस तरह लोग इसे मतलब वायरल करेंगे अपने अपने चैनल्स के जरिए, तो फिर क्या होगा जी, फिर ये होगा कि इनके पास सीवीज भर जाएंगी, तो फिर जो आने वाली सीवीज हैं वो ये रिजेक्ट कर देंगे। तो कोशिश करें जल्दी से अपनी प्रोफेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में सीवी और कवर लेटर बनाएं और इन रिक्रूटमेंट एजेंसीज को भेज दें, ठीक है, ताकि आपकी जॉब ऑफर लेटर मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएं। वो सीवी ना भाई बनाना जिसमें पासपोर्ट नंबर, आईडी कार्ड, अपना नाम, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा नाम ये है, और बस बेसिक सा लिखा होता है, वो उसका फ़ायदा नहीं है। आप अच्छी सी मतलब खुद बना लो यार, नहीं बना सकते ये नंबर चल रहा है हमसे बनवा लो, लेकिन खुद बनाओ, लेकिन बनानी इस तरह
आपका वर्क एक्सपीरियंस हो, आपकी जॉब टाइटल हो, टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, आपका एक्सपीरियंस लिखा हो, फिर आपकी एजुकेशन आ जाएगी, फिर आपकी डिजिटल स्किल्स आ जाएंगी। ये मतलब इस तरह एक प्रॉपर फॉर्मेट में चल के बनाना, ठीक है। फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप सो यार आप इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाओगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, कुछ समझ नहीं आया, तो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी कोई क्वेरी है, कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन है, ये व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, यहाँ पे आप मैसेज करें व्हाट्सएप पे, और वॉइस क्लिप कोशिश करें और अपना मैसेज करके वेट कीजिएगा। रिप्लाई आने में 1-2 दिन लग सकते हैं, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है, रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल पे पहली दफा तो एवरीविज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।